साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे बच्चे, षड्यंत्र। और तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिसे तुम बहुत दिनों से अपना समझ रहे थे ना, वो अपना था ही नहीं तुम्हारा, वो तो षड्यंत्र रच रहे थे। उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे थे मेरे बच्चे, और तुम्हें फंसाने की पूरी कोशिश थी उनकी। लेकिन ऐन मौके पर मैंने तुम्हें बचा लिया मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातों में दोबारा से आ जाओ और फंस जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो हुआ है, जो तुम देख पा रहे हो ना, वही सच है मेरे बच्चे। वो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, और इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आज से नहीं, कई दिनों से निगरानी कर रहे हैं वो तुम्हारी, कई दिनों से, कई महीनों से। और तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। तुम सबकी मदद करना चाहते हो, सबको अच्छा करना चाहते हो। तुम मानता हूं मैं, तुम्हारा दिल साफ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात समझनी होगी, तुम्हारा दिल साफ है, सबका तो नहीं ना। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर मेरा बच्चा एक जैसा नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम सबकी मदद करना चाहते हो, सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो हर कोई ऐसा नहीं होता। तो बात को समझो। देखो, मदद करना अच्छी बात है, खूब मदद करो, सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन वो चीज़ मत करो जहाँ तुम फंसो। मैं ऐसी सेवा कतई नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम फंस जाओ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो विशेष तौर पे ये चाहते हैं कि वो जब भी किसी मंदिर में, किसी यात्रा पर, कहीं भी किसी विशेष पूजा के लिए जा रहे हैं, तो वो स्नान कर कर, उपवास रख कर अच्छे से वहाँ जाए। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर रास्ता लंबा है, बहुत यात्रा लंबी है तुम्हारी, दूर का रास्ता है, तय करना है, तो रास्ते में फिर तुम भूखे कैसे रहोगे, बताओ मुझे। तो ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर कहीं दूर का रास्ता है ना, तो खा पी कर जाओ, नाश्ता कर कर जाओ, खाना खा कर जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो करके जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पहुँचो और जल्दबाजी में फटाफट तुम पूजा पाठ करो। मुझे वो भी स्वीकार नहीं है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आए तो दिल खुश होकर आए, आनंद से आए, और आनंद से मेरी पूजा पाठ करे। मेरा दिल बहुत खुश होता है अपने बच्चों को खुश देखकर। अगर मेरे बच्चे का ध्यान पूजा पाठ में ना रहकर खाने की तरफ रहेगा, तो फिर कैसी पूजा लगेगी, बताओ मुझे। जब तुम्हारा ही ध्यान भटकेगा, तो फिर कैसे लगेगा, बताओ मुझे। ऐसा मत करना। तो मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो बिल्कुल मत करना। अपने बाबा के पास जब भी आओ, दिल खोलकर अच्छे मन से आओ, खुश होकर आओ, और अपनी आत्मा को तृप्त करके आओ। क्योंकि ये आत्मा ना, जब अंदर से तड़पती है, परेशान होती है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देता। फिर वो अंदर से परेशान रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दिल खुश होकर मेरे पास आया करो। तो चाहे विशेष पूजा करो, या किसी मंदिर में आओ, या फिर किसी लंबी यात्रा पर जाओ, अच्छे से खाना पीना खाकर, अच्छे से साफ सुथरे वस्त्र पहनकर अच्छे से आओ मेरे पास। तब जाकर तुम आनंद ले पाओगे सफ़र का, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था कि बाबा, मैं किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा, कहा था ना, भूल गए? तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। हाँ, मुझसे चीज़ें करवा लेते हो, अपने मन की इच्छाएं पूरी करवा लेते हो, मुझसे कह लेते हो, और मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी भी कर देता हूँ, है ना। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि वो तुरंत कहते हैं तो तुरंत में ही उनका काम होता है। बहुत सारी चीज़ें करवाता हूँ तुम्हारी, लेकिन फिर भी अपने वादों से मुकर जाते हो तुम। हाँ, अपने वादों से मुकरा मत करो। और सुनो, आज तुम्हें ना 43वां अध्याय पढ़ना है मेरे बच्चे, 43वां अध्याय तुम्हें पढ़ना है। आज तुम साईं चरित्र का ये अध्याय ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें तुम्हारा समाधान छुपा हुआ है। जो तुम मुझसे बहुत दिनों से जवाब मांग रहे हो ना, कि बाबा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतने सारे सवाल हैं तुम्हारे, तो सबका उत्तर तुम्हें इसमें मिल जाएगा। इसमें समाधान भी है। लेकिन शर्त यही है कि जब पढ़ने बैठोगे तो मन से पढ़ना, शांत मन से पढ़ना, एकांत मन से पढ़ना। ये नहीं कि हबड़ा तबड़ी में पढ़ो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हारी, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। समझ आया तुम्हें? और सुनो, जो व्यक्ति, जो मेरा बच्चा मौसम के हिसाब से वस्त्र धारण करता है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तो जैसा मौसम है उसी के हिसाब से वस्त्र पहनो ना। ये क्यों कहते हो कि मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे ऐसा नहीं हो रहा? अरे बहादुरता ये नहीं होती
बहादुरता ऐसा नहीं होती मेरे बच्चे। तरीके से वस्त्र पहन कर रहो ना, ठंड लग जाए, कुछ हो जाए, फिर डॉक्टरों के पास भागोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। और सुनो, अगर तुम किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो ना जहाँ तुम पर थोपा जाता है, जहाँ अपनी मर्जी तुम पर थोपी जाती है, जहाँ तुम्हारी खुशियाँ है ही नहीं, जहाँ तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं, जहाँ तुम हो ही नहीं, तुम्हें नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तुम्हारी पसंद की चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा हो, तुमसे हाँ या ना पूछा ही ना जा रहा हो, बस अपनी मर्जी तुम पर थोपी जा रही हो ना, ऐसे रिश्ते में अगर तुम घुट रहे हो ना तो वहाँ से निकल जाओ मेरे बच्चे। उस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि आज नहीं तो कल वो रिश्ता सुधर जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। इंसान के अंदर का लालच, उसका स्वार्थ कभी कम नहीं होता। अगर तुम किसी की बात को मानकर, उसे खुश रखकर उसकी एक बात मान लेते हो ना, तो उसकी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। जब तुम उसकी दूसरी इच्छा पूरी करोगे तो उसकी तीसरी लालसा पूरी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो फिर वो सब चीज़ें करनी ही क्यों है मेरे बच्चे? क्यों सामने वाले के अंदर लालसा को जगाना? क्यों? वो तो खुश होता रहेगा कि तुम उसकी बातें सुन रहे हो और तुम उसके कहने पर चल रहे हो, जो कि गलत है मेरे बच्चे। कि अपने आप को खोकर, अपनी खुशियों को खोकर, अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर, अपने अस्तित्व को खोकर अगर तुम किसी के आगे झुक रहे हो उसकी खुशियों के खातिर, अपने आप को दुख देकर ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं मेरे बच्चे। तुरंत अभी के अभी तुम्हें ये निर्णय लेना होगा। मानता हूँ ये निर्णय बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन निर्णय तुम्हें लेना होगा। अगर आज ये कठिन निर्णय तुमने नहीं लिया ना, तो आगे चल के मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, इससे भी बुरा समय फिर तुम्हें देखना पड़ जाएगा। और फिर तुम तब जाकर अगर कठिन निर्णय लोगे, तब कदम उठाओगे ना, तब उसका कोई असर नहीं होगा। तब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत हद तक ख़राब हो चुकी होगी। इस बात को समझने की कोशिश किया करो, समझा करो मेरी बातों को, ठीक है। और सुनो, अपने वस्त्रों को हर किसी को मत दिया करो पहनने के लिए। हर किसी को अपने वस्त्र नहीं दिए जाते मेरे बच्चे। हाँ, अगर वो तुम्हारा परिवार वाला है, तुम्हारे घर का सदस्य है, ठीक है, लेकिन हर किसी से अपने वस्त्र मत दिया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। तुम अभी नादान हो, नासमझ हो, मैं तुम्हें हर एक बात नहीं समझा सकता। बस इतना समझ लो कि हर इंसान दुश्मनी निकाल सकता है तुमसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना नहीं चाहते, जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। वो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन अपनों में अपने नहीं हैं। वो तुम्हारे दुश्मन से भी बढ़कर हैं। तुम जानते हो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बस तुम समझ जाओ, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो पकवान बनाया मेरे लिए, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू मेरे बच्चे। तुम जब भी कुछ भी बनाते हो ना मेरे लिए, कुछ भी, अगर एक सादा रोटी और भाजी भी बनाते हो ना, तो मुझे वो भी तुम्हारे हाथ से स्वादिष्ट लगती है। क्योंकि पता है क्या है, तुम जो भी बनाते हो ना, उसमें तुम मेरा नाम जाप करते हो, सच्चे भाव, सच्चे दिल से बनाते हो, प्रेम से बनाते हो। और जिस खाने में प्रेम हो, उस खाने में स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है मेरे बच्चे। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए काम करते हो, जब तुम मेरी सेवा करते हो, जब तुम मेरे लिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाते हो ना, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम किसी के साथ कहीं गए थे और उसने वो पैसे दिए, काम तुम्हारा था लेकिन पैसे उस व्यक्ति ने दिए, तो गलत है मेरे बच्चे। अगर उसने शर्मो शर्मी वो पैसे दिए हैं तो तुम उस पैसे को लौटा दो। अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, वो काम तुम्हारा था और वो कोई बहुत बड़ी राशि भी नहीं है ना, तो उस राशि को उसे लौटा दो। ये अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। वो शर्म की वजह से तुमसे नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा, अगर कोई अच्छा है तुम्हारे साथ तो उसकी अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ मेरे बच्चे कि आगे से वो कुछ करने से पीछे हटे, है ना। तो ऐसा मत करो। अगर कोई तुम्हारा संग साथी है तो उसे अच्छे से रखो ना अपने साथ, है ना। कभी तुम करो, कभी वो करे, ऐसा करो, ठीक है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।